बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल न्यूज़ आइका रेसिपी पर खुशामदीद कहती हूँ। तो आज की इस रेसिपी में हम आपको बनाना सिखाएंगे आलू मटर का सालन। बहुत ही कम चीज़ों से बआसानी आप इसे घर पर तैयार कर सकती हैं। सर्दियों की ये डिश है। तो इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरह तैयार होता है, तो हम तमाम बातें आपसे इस वीडियो के दौरान शेयर करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हैं। सबसे पहले हमें चाहिए आलू। 1.5 पाव मैंने आलू लिए हैं, जिन्हें अच्छी तरह से ऊपर से छील कर वॉश करके इस कटिंग में काट लिए। साथ ही हमें चाहिए मटर। 1 किलो मैंने मटर की फलियाँ ली थी, जिनमें से ये दाने निकले हैं, तो इन्हें भी अच्छी तरह से वॉश कर लें। तो साथ ही हमें चाहिए मसालों में 1 बड़े साइज़ का प्याज, 8 से 9 अदद सब्ज़ मिर्चें, एक खूबसूरत सा प्यारा सा टमाटर, और साथ ही हमें चाहिए 7 जबे लहसुन के और 3 इंच का टुकड़ा अदरक का। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से वॉश करके फिर बनाना है। तो अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम अपनी प्राइस कढ़ाई में हमने घी शामिल किया है 1.5 कप। तो जैसे ही हमारा घी गर्म होता है तो हमने इसमें शामिल कर दिया है प्याज। आपको पहले भी बताया है, आप घी इस्तेमाल करें या ऑयल इस्तेमाल करें, तो जब तक ये चीज़ें गर्म ना हो जाए तो आप इनमें कोई चीज़ ऐड ना किया करें। तो हमने प्याज को हल्का सा कलर दिया है, तो इस कंडीशन में हमें चाहिए था। तो इस कंडीशन में हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक। लहसुन अदरक को हम इसमें 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, ताकि जिसका कच्चापन है, इसकी जो स्मेल है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए, दूर हो जाए। इससे आप भी इससे ज़रूर अच्छी तरह से स्मेल इसकी जो है वो ख़त्म कर लिया करें। तो 2 मिनट के बाद हमने इसमें शामिल की है सब्ज़ मिर्च, और सब्ज़ मिर्च को हमने इसमें हल्का सा ही फ्राई करना है। तो साथ ही हमने इसमें शामिल कर दिया है टमाटर, और टमाटर को भी हम इसमें नरम कर लेंगे। तो 2 मिनट के बाद जब हमारा टमाटर भी सॉफ्ट हो गया, तो इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हमें आ जाएगा इसमें नमक 1 टेबल स्पून, या अपने हिसाब से अपने जायके के मुताबिक आप इसमें कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगी हल्दी 1/2 टेबल स्पून, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर 2 टेबल स्पून। तो अब हम इस तमाम मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, फिर इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तो अगर आपका जो मसाला है वो जलना शुरू हो जाए तो इसमें आप भी पानी ऐड किया करें थोड़ा सा, और इसकी जो बुनाई है वो आप अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक इसकी बुनाई किया करें। ये मैंने तकरीबन 4 मिनट तक इसकी बुनाई की है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी कंडीशन आ गई है। मसाला खुद बता देता है कि उसकी बुनाई अच्छी तरह से हो गई है। तो जब इसकी अच्छी तरह से बुनाई हो जाए तो आपने इसमें ऐड करने हैं मटर। तो सबसे पहले हम इसमें मटरों को जो है 70% तक नरम कर लेंगे, और हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, बल्कि इसकी हम भुनाई करेंगे। भुनाई में ही ये जो हमारी मटर है इन्हें हम सॉफ्ट करेंगे। 2 मिनट तक हमने इसे ओपन इसकी भुनाई की है। तो अब हम इसके कवर कर देंगे, और हमारा जो फ्लेम वो बिल्कुल मीडियम होना चाहिए, और अगर आप लो फ्लेम किया है आपने तो कवर किया करें। तो देखें इसकी बुनाई जो है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से हो गई है। टाइमिंग की आपने जो है वो पाबंदी करनी है। तो अच्छी तरह से जब हमारे मटर जो है 70% तक नरम हो जाए तो इसके बाद आपने इसमें शामिल करने हैं आलू। आलू की मैंने ये कटिंग ली है, आप अपने हिसाब से इसे छोटे साइज़ में या बड़े साइज़ में अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। तो हम इसमें आलू को भी थोड़ा सा भुनेंगे, तो जिसके लिए हमने इसमें शामिल किया है थोड़ा सा पानी।
ताकि जो हमारी सब्ज़ी है वो जले ना और इसकी भुनाई भी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाए। आपने इसमें थोड़ा सा पानी बिल्कुल ऐड कर लेना है। तो अब हमने इसे ऊपर से कवर कर दिया है, तकरीबन 5 मिनट तक ये कवर रहेगा। 5 मिनट के बाद हम आपको इसकी कंडीशन दिखाते हैं। ये देखें, जो हमारा फ्लेम है वो हमारा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसे 5 मिनट तक रखना है, और अगर आपने अपना फ्लेम लो किया है तो इसे 8 से 9 मिनट तक ऊपर कवर करके रखें। तो ये देखें, इसकी जो बुनाई है, जो हमने इसमें पानी ऐड किया था वो बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो गया। इसकी जो बुनाई है वो भी अच्छी तरह से हो गई है। ज़्यादा आपने इन्हें टाइम नहीं देना बुनाई के वक्त। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। 1/2 kg मैंने इसमें पानी ऐड किया है। तो अब हम इन्हें अच्छी तरह से हिला लेंगे। अगर आप शोरबा ज़्यादा रखते हैं तो आप इसमें पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर शोरबा कम करते हैं तो आप इसमें कम पानी ऐड कर सकते हैं। पानी आप अपने हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो अब हमने इसे ऊपर से कवर कर दिया है। तकरीबन 3 मिनट तक हमने इसे ऊपर से कवर किया था, ताकि जो हमने इसमें पानी ऐड किया है वो भी हमारा अच्छी तरह से पक जाए। तो ये देखिए, अब हम सब्ज़ी अपनी चेक करेंगे ये अच्छी तरह से गल गई है या नहीं। तो अब हम आपको भी दिखाते हैं। एक स्पून की मदद से हम ये मस लेंगे। तो ये देखें, बहुत ही हमारे नरम हो गए हैं मटर, और साथ ही जो हमारे आलू हैं वो देखें, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं हमारे आलू। आप इसी तरह से बनाएं, यही तरीका आप इस्तेमाल करें। पहले आप मटरों की बुनाई कर लें, फिर बाद में आप आलू शामिल करें, तो आपके जो आलू और मटर हैं वो बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से बन जाएंगे। तो इसमें हमने शामिल किया है धनिया, और ख़ूबसूरती के लिए हमने इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड की है स्लाइस की सूरत में। तो इन्हें हम आपको से कवर कर देंगे 30 सेकंड तक। 30 सेकंड के बाद हम आपको इसकी लुक दिखाते हैं। तो देखें, सुबहान अल्लाह, बहुत ही कमाल की हमारी खुशबू आ रही है सालन की। बहुत ही मज़ेदार हमारे सालन तैयार हो गया है। आपने इसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करने। ज़्यादा स्पाइसेस ऐड करने से ये होता है कि जो सब्ज़ी का अपना रियल टेस्ट होता है उसमें कमी हो जाती है। तो आप इस तरह सादा अपने घर पर ये होम स्टाइल ये सालन बनाएं, तो माशाल्लाह ये बहुत ही कमाल का तैयार होता है। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें। तो आप बनाकर हमें बताएं कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें दें आज के लिए इजाज़त, ताकि हम नई रेसिपीज़ लेकर आपके सामने हाज़िर हो सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।